दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दुनिया के सबसे बड़े शो में आर्या पार में। और आज हम आपको मिलाएंगे दुनिया के एक ऐसे नेता से, सबसे बड़े छिताऊ पिटाऊ और ड्रामेबाज नेता से, जो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं। गिरगिट भी इन्हें देखकर शर्मा जाता है और सांप भी ना अगर कहता है कि सर काटना मेरा काम है आपका नहीं, लेकिन ये सांप को भी काट लेते हैं। मंदिर का घंटा भी इनसे आकर पूछता है कि घंटा मैं हूँ या ये है, क्योंकि घंटे से ज़्यादा तो ये बजते हैं। आज तक ये नहीं पता चला कि नेता है अभिनेता है ये आज इन्हें किसने पीटा है, कुछ नहीं पता चला। तो हम सीधे बात करते हैं खुजलीवाल जी से उनके सेम हाउस पर जाकर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज पता करते हैं वो नेता है अभिनेता है या किसने आज उन्हें छेता है। भाई कौन हो आप? अरे मैंने आपको पता नहीं कहाँ का ढूंढा और आप यहाँ बैठे हो शराब पी रहे हो। अरे कौन कहता है लोग पीते हैं शराब गम भुलाने के लिए, हम तो पीते हैं कर्जा चुकाने के लिए। अरे शराब शुरू को छोड़ो, खुजलीवाल जी बताओ आप कैसे हो। हाँ मैं खुजलीवाल नहीं हूँ, मैं हूँ उनका पिए। पिए? पिए। तो खुजलीवाल जी कहाँ है? वो है अभी, वो खेत में काम कर रहे हैं, क्या हो तो फोन करके बुला लूँ। खेती कर रहे हैं वो? जी हाँ खेती कर रहे हैं। अरे उन्हें जल्दी बुलाइए तो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। बिल्कुल है बिल्कुल। एक मिनट। अरे जल्दी बुलाइए ना। साहब रिपोर्टर आए आपका इंटरव्यू लेने के लिए साहब। हाँ जी दिल्ली का मालिक बोल रहा हूँ जी। आ गया जी, मैं आ गया, मैं खेत में था जी। आ गया जी आ गया। और रोक क्या जी, आ गया जी आ गया। अरे केजरीवाल जी जल्दी आ जाइए। जी जी साहब आ रहे आप भाई। तो दोस्तों हम स्वागत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े छिताऊ नेता सबसे ईमानदार नेता खुजलीवाल जी से। तो खुजलीवाल जी सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है कि जैसे कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है और आप दिन दिहाड़े उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं खेतों में टट्टी करके। देखिए जी स्वच्छ अभियान मेरा है जी, उसको चुरा लिया गया था जी, वो मेरा था, मैंने चलाया था जी। अब बात करते हो आप खेतों में खुलेआम टट्टी करने की। टट्टी करना एक खाद देना है जी, मैं खेतों को खाद देता हूँ जी, इससे फसल अच्छी होगी जी और ये किसानों को फायदा होगा जी। मैं तो सबको कहता हूँ जी खेतों में करा करो, आप भी किया करो। तो ऐसे आप देश का विकास करेंगे? देश का विकास हो रहा है जी, मैंने खुद किया है जी, दिल्ली का विकास किया है। मेरे से पूछो कैसे विकास होता है, ये सारा दिन मेरे साथ रहता है, इसका नाम भी विकास है जी। इससे पूछो, मेरा पीए है जी, विकास पीए। ये तो हमेशा पिए ही रहता है। ये क्या पी रहे हो आप? ये खांसी की दवाई है जी, खांसी की दवाई है, मेरे को खांसी बोलते हैं सब, खांसी की दवाई है जी। तो चलो छोड़िए, तो हम दर्शक आपसे जानना चाहते हैं केजरीवाल जी, जैसे कि दिल्ली में इतनी पानी की समस्या है तो आपने उसके लिए क्या किया है? देखिए जी दिल्ली की जनता के लिए मैंने पानी के लिए बहुत अच्छी सुविधा की है जी। मैंने कहा था हर घर को पानी मिलेगा जी, पूरी दिल्ली को पानी मिलेगा जी। अब जुलाई का मौसम आ गया जी, मानसून आ गई है, ऊपर से पानी बरसेगा जी, बाढ़ आ जाएंगी, बाढ़ पूरे देश के अंदर बाढ़ आ रही है। मैंने भगवान से प्रार्थना करके पानी मंगाया है जी, डूब के मरो जी, इतना पानी आएगा जी, कोई कमी नहीं होगी जी पानी की। अरे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, आप डूब के मरने की बात कर रहे हो। बाढ़ आ गई है जी, कितना मर्जी पानी साफ करो जी, मोदी जी ने मशीन लगाई है जी, उनसे पूछो जाके, पानी साफ करके पियो जी। मेरा इसमें कोई नहीं है, मैं खुद पानी साफ करके पीता हूँ। आरओ का पानी पीजिए जी, आरओ का पानी। चलो छोड़िए, ये बताइए इतनी गर्मी हो रही है केजरीवाल जी, ये आपने मफलर क्यों बांध रखा है इतनी गर्मी में? गर्मी हो रही है जी, इसमें पाकिस्तान का हाथ है जी, गर्मी हो रही है जी। एक से एक आइटम कर रहे हैं जी, वो बम फोड़ते हैं जी, वो उससे गर्मी हो रही है देश के अंदर। और ये मफलर जो है ना, ये मेरा एंटीक पीस है जी, ये मेरा 1960 का पीस है जी। ये मेरा एक तरह का लोगो है जी, इसके बिना मुझे कोई पहचानता नहीं है जी, दिल्ली की जनता जानती है। मफलर मैन कहते हैं मेरे को, मफलर मैन। मैं दिल्ली की जनता का मालिक हूँ जी, मालिक। तो आपने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि आप दिल्ली के जितने बेरोजगार युवा हैं सभी को काम देंगे, तो क्या किया आपने? घंटा किया, आज तक कुछ भी नहीं किया। मैंने जी सबसे विकास काम किए हैं, मैंने रोजगार पे बात की है जी। मैंने कहा था जी रोजगार दूंगा अगर मैं सत्ता में आऊँगा जी। मैंने क्या काम किया है जी, मेरे 7 साले थे जी, 7 साले मेरे 7 साले बेरोजगार पड़े थे जी घर में, मैंने सबसे पहले उनको काम दिया है जी। मेरे 7 साले आज कोई किसी नौकरी पे है, कोई किसी नौकरी पे है। ये बेरोजगार आदमी जो दिल्ली की सड़कों पे
भीख मांगता था, मैंने इसको भी काम दिया है जी, पीए बनाया अपना पीए। और ये विकास है, ये मेरा विकास है, इसका नाम ही विकास है। तो सिर्फ आपके 7 साल ही बेरोजगार हैं, तो इतना बड़ा दिल्ली है, दिल्ली में और कोई बेरोजगार नहीं मिला आपको? देखिए जी, आराम आराम से दूंगा, मैं सबको काम दूंगा जी। अभी तो मुझ पे नहीं काम था जी, अभी तो मैं आके बैठा हूँ गद्दी पे। कितने साल हुए हैं जी मेरे को? 4.5 साल हुए हैं जी। 5 साल का कार्यकाल होता है जी। बताइए मैं क्या करूँ 4.5 साल में, क्या करूँ? आप आज तक हमने ये सुना कि आप मोदी विरोधी रहे हैं, तो आपको मोदी जी से ऐसी क्या जलन है जो आप हमेशा उनका विरोध करते रहते हैं? देखिए जी, मैंने उनका विरोध नहीं किया है जी, वो बहुत अच्छे आदमी है जी मेरी तरह, लेकिन मेरी सोच उनसे बहुत कहीं आगे है। मैं दिल्ली की जनता को ना एकदम से ऐसा कर दूंगा कि उनको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी जी। मैं उनको ऐसा कर दूंगा। ऐसा क्या करोगे? मैं दिल्ली की जनता को, हर एक जनता को अपने पैरों पे खड़ा करूंगा, हर एक जनता को खड़ा करूंगा अपने पैरों पे। अरे आपका ये विकास तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, आप कह रहे जनता को पैरों पे खड़ा करेंगे? इसकी किडनी खराब है जी, इसके बारे में गलत मत सोचिए। इसकी किडनी खराब है, दोनों की दोनों। ये काजू का जूस पीता है जी, मैंने इसकी किडनी का इलाज करने के लिए अपनी किडनी दान दे दूंगा जी, इसको बचाऊंगा जी, मैं इसके साथ हूँ जी। तो केजरीवाल जी, ये बताइए कि आपने दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार किया है, पता चला है कि आयकर विभाग का छापा भी पड़ा था? हाँ जी, पड़ा है जी। इन्होंने क्या जाँच की है जी, मेरे यहाँ छापे लगवाए हैं जी। ये कांग्रेस वाले बीजेपी वाले ने छापे लगवाए हैं जी मेरे यहाँ, ये दोनों मिले हुए हैं। मेरे क्या निकला है जी, क्या निकला है जांच में? उनका छापा पड़ा, 18 मफलर और खांसी की दवाई निकली है जी। पूरी दिल्ली जानती है जी मैं ईमानदार हूँ, पूरी दिल्ली जानती है, खांसी की दवाई निकली है जी, खांसी की दवाई। केजरीवाल जिंदाबाद। तो केजरीवाल जी, ये बताइए आने वाले समय में दिल्ली के लिए आपकी क्या परियोजनाएं हैं, कैसे आप दिल्ली का विकास करेंगे ताकि जनता आपको दोबारा से अगले इलेक्शन में चुन सके? मैं सत्ता में आऊँगा जी, मेरी गारंटी है जी, मैं सत्ता में आऊँगा। क्योंकि मैं दिल्ली की जनता को ना, जैसे मैंने पानी फ्री दिया था जी पहले, जी। बिजली फ्री दी थी, मैं दिल्ली की जनता को खाना फ्री दूंगा जी। मैं उनको मुफ्त आवास दूंगा जी, कपड़े फ्री दूंगा, वाईफाई फ्री दूंगा, फ़ोन फ्री दूंगा, और तो और कारें भी गिफ्ट करूंगा सबको एक एक। तेरे बाप की सरकार है क्या? इतना बजट आएगा कहाँ से? मैं दिल्ली की जनता के लिए मैं भ्रष्टाचार भी करूंगा। मैंने योजना बना रखी है जी, भ्रष्टाचार करूंगा मैं इतना भ्रष्टाचार करूंगा अपनी दिल्ली की जनता के लिए। मैं दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किडनी तक बेच सकता हूँ, अपना खून बेच दूंगा जी। भ्रष्टाचार करूंगा लाखों करोड़ रुपए का, और दिल्ली की जनता का विकास करूंगा जी। अरे केजरीवाल जी, मुझे भी दीजिए। खांसी की दवाई है जी, खांसी की दवाई मत पीजिए जी। क्या है यो? ये क्या है? खांसी की दवाई है? ये किडनी की दवाई है जी, किडनी की दवाई, इसकी किडनी खराब है। अरे दारू वारू तो नहीं है? जैसे दवाई तैसे दारू, एक किडनी की दवाई है। किडनी दवाई। अरे कहाँ फंस गया मैं भी यार इस केजरीवाल के चक्कर में। केजरीवाल जी, हाल ही में जम्मू कश्मीर से धारा 370 मोदी सरकार द्वारा हटाई गई है और आपने उसमें मोदी सरकार को समर्थन दिया है, तो बताइए उस बारे में कुछ। जी, मैंने समर्थन दिया है जी, मैंने खुला समर्थन दिया है जी। जी। मैं देश के साथ हूँ जी। कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जी। मेरी दिल्ली को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित करो जी, मैं ये मांग करता हूँ जी। अरे दिल्ली तो पहले से केंद्र शासित है। पहले से केंद्र शासित है? ओ, जब भी मैं कहूँ जी दिल्ली पुलिस मेरी सुनती क्यों नहीं है जी? कल मेरे घर से फ़ोन चोरी हो गया जी, मेरा फ़ोन, FIR तक नहीं लिखी दिल्ली पुलिस ने, सुनती नहीं है मेरी, मुझे कहती है अपना काम करो जाके। केजरीवाल जी, जो आपका फ़ोन चोरी हुआ था वो तो पहले से चोरी का था, उसकी FIR पहले दर्ज हो चुकी थी। पहले दर्ज हो चुकी थी? तो आप चोरी का फ़ोन चलाते हैं इसका मतलब? नहीं, ये गलत आरोप है जी, ये मिले हुए हैं जी, सारे के सारे की जाँच करा, उन्होंने पी रखी है जी, ये जाँच करा लो जी। अरे ये तो नहीं है आपका फ़ोन? नहीं, मेरा फ़ोन नहीं है जी। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव ए पर्सनल कॉल। केजरीवाल जी, आपके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, जब मर्जी आप पर झूठे चप्पलों मुक्कों की बारिश हो जाती है, तो लोग आपसे इतना क्यों प्यार करते हैं, ये बताइए जरा। देखिए जी, वो मेरे फॉलोअर्स हैं जी, जो मुझे मारते हैं जी, कोई मुक्का मारता है, कोई थप्पड़ मारता है, मेरे फॉलोअर्स हैं जी, उनको कुछ मत कीजिएगा जी। मैं क्या कहता हूँ जी, धरना, वो सोचते हैं धरना, वो धर देते हैं जी, उनका कोई कसूर नहीं है जी। तो सुनने में ये भी आता है कि वो सब लोग आप ही के लोग होते हैं। नहीं जी, नहीं, मैंने उनको कोई पैसा नहीं दिया जी, मैं पैसा नहीं देता जी, मैं चेक देता हूँ, पर मैं ऐसे नहीं देता हूँ कि मेरे को मारो, मैं चेक देता हूँ जब भी देता हूँ। मेरे आदमी नहीं होते जी, वो तो मेरे फॉलोअर्स होते हैं जी। केजरीवाल जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप सारी बातें बिना सिर पैर की करते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आई, इतनी बकचोदी कैसे कर लेते हैं आप? मैं जी दिल्ली की जनता का मालिक हूँ जी, मेरे फॉलोअर्स चारों तरफ हैं जी। केजरीवाल जिंदाबाद। देखिए मेरे followers आ रहे हैं जी, आपका followers लगता है, आपका followers। जिंदाबाद। देखिए दर्शकों, उनके फॉलोअर्स आने शुरू हो चुके हैं। जिंदाबाद। देखिए कैसे सम्मान किया जा रहा है केजरीवाल जी का। मैं इनका सम्मान करने आया हूँ। अरे लगता है केजरीवाल जी बेहोश हो चुके हैं। अरे नहीं, कहीं ये मर तो नहीं गए हैं, और इतने सारे इनके फॉलोअर्स भागे आ रहे हैं, कहीं मैं ना पिट जाऊं। ठीक है दर्शकों, अगले एपिसोड में मिलता हूं आपको किसी भी दूसरे शख्सियत के साथ, और फिलहाल शब्बा खैर।
सलाम वालेकुम, नमस्ते। अब हम चलते हैं, दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। मैं करूँगा जी दिल्ली का विकास, मैं करूँगा जी दिल्ली का विकास, मैं दिल्ली का मालिक, मैं दिल्ली का मालिक।